रामपुर नाम के एक गांव में सरला नाम की एक महिला अपने बेटे मोहन के साथ रहा करती थी। एक दिन जब सरला सुबह उठी तो उसने देखा कि मोहन और उसकी पत्नी सीमा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहन बेटा, सुबह सुबह बहू को लेकर कहाँ जा रहे हो? माँ, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव छोड़कर यह क्या कह रहे हो? माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा था इस मकान को बेच दीजिए, लेकिन आपको हमसे ज़्यादा प्यार इस मकान से है। बहू, इस मकान में मेरे पति की यादें हैं, मेरे बेटे का बचपन बीता है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आप इस मकान को नहीं बेचना चाहते तो आप यहाँ रहिए, लेकिन हम अब और इस गांव में नहीं रह सकते। हाँ, मैं इस माहौल में और नहीं रह सकती, इसलिए हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। देखा आपने, माँ जी का फिर से ड्रामा शुरू हो गया। अब माँ जी को छोड़ो और जल्दी करो, बस का टाइम हो रहा है। मोहन और सीमा सरला को अकेला छोड़कर चले गए। सरला देर रात तक अपने बेटे की याद में आंसू बहती रही। अगले दिन सविता पड़ोसन सरला के घर आती है और सरला को उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ सरला, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या? आजकल के बच्चे खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन क्या उनको तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं हुई कि इस उम्र में माँ कैसे रहेगी? मैंने बहुत विनती की, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। अब आगे क्या करोगी? तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? यही सोच सोच कर तो परेशान हूँ कि क्या करूँ। जब तुम्हारे पति जीवित थे तो समोसे का ठेला लगाया करते थे और तुम उनकी मदद करती थी। क्यों ना वही काम फिर से शुरू कर लिया जाए? शायद तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना यही काम करूं। सरला के पास जो इकट्ठा किए गए पैसे थे उसने उनसे समोसे बनाने का सामान खरीदा और सुबह सवेरे उठकर समोसे बनाए और पास में ही अपनी एक समोसे की दुकान खोल ली। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति सरला के ठेले पर आया। समोसे की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तुम सरला हो ना, रामू की पत्नी? जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं जब तुम्हारे पति के साथ समोसे खाया करता था तब का स्वाद आज भी याद है। जल्दी से 4 समोसे दे दो। सरला ने उन्हें समोसे दिए और इस तरह उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का एक लालची आदमी बबलू वहां आया और बोला, कल से मैं अपनी दुकान यहाँ लगाऊंगा, तुम अपना ठेला कहीं और ले जाओ। यह जगह गांव की है, तुम्हारी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बबलू ये सुनते ही गुस्से में मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मुझे वहाँ दुकान लगानी है, लेकिन उस सरला ने मना कर दिया। अरे भाई, चिंता मत करो, वह कुछ दिन बाद खुद ही हार मान लेगी। वो कैसे? अरे भाई देखो, सरला वही पुराने ज़माने के समोसे बना रही हैं, तो तुम नए ज़माने के बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, मोमोज वगैरह बनाओ। फिर लोग खुद ही तुम्हारे पकवान की ओर आकर्षित होंगे। अभी तुम सरला का ठेला मत हटवाओ, बल्कि उसके ठेले के सामने ठेला लगाओ। जब लोग तुम्हारे पकवान की ओर आकर्षित होने लगेंगे तो सरला खुद ही वह जगह छोड़कर चली जाएगी। बबलू खुश होकर बोला, वाह मुखिया जी, क्या उपाय दिया है। अब मैं कल से ही सरला के ठेले के सामने ठेला लगाऊंगा। अगले दिन बबलू ने सरला के ठेला के सामने ठेला लगाया और बर्गर, मोमोज, चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। बबलू मन ही मन सोचता, अब देखता हूँ तुम्हारे समोसे कब तक टिकते हैं। और सच में ही सरला के समोसे की बिक्री कम हो गई
और धीरे धीरे लोग बबलू के पकवान की ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन सरला उदास होते हुए गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक 90 साल की बुजुर्ग महिला वहां आई और बोली, अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ समझकर दिल की बात कह सकती हो। सरला की आंखों में आंसू आ गए और सरला ने उन्हें सब कुछ बता दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अनोखा समोसा बनाना सिखाऊंगी। क्या अनोखा समोसा? हाँ, उस समोसे का नाम है मैगी समोसा, जो शहर में बहुत मशहूर है। तो क्या आपको वह बनाना आता है? हाँ, आता है। तो कृपया करके मुझे भी मैगी समोसा बनाना सिखा दीजिए। हाँ, आओ चलो। वह सरला के साथ उसके घर चली गई और उसे मैगी समोसा बनाना सिखाने लगी जैसे वह बता रही थी। सरला ने वैसे ही किया और मैगी समोसा बनकर तैयार हो गया। सरला ने उनका शुक्रिया अदा किया और अगले दिन से फिर से ठेला लेकर खड़ी हो गई। पहले ग्राहक ने चखते ही कहा, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही लोग बढ़ते गए और धीरे धीरे सरला मैगी समोसे वाली के नाम से मशहूर हो गई। बबलू की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। कुछ ही दिनों में उसने दुकान बंद कर दी। कुछ दिनों बाद सरला ने सुना कि बबलू बहुत बीमार है और उसका मकान भी गिरवी रखा गया है। यह तो बहुत बुरा हुआ, मैं उसे देखने जाऊंगी। लेकिन वह तो तुम्हारा दुश्मन था। मुझे दूसरों की तरह कठोर नहीं बनना है। जब वो बबलू के घर पहुंची तो वह सरला को देखकर चौंक गया। अब तबीयत कैसी है? बबलू की आंखों में आंसू आ गए। बबलू का इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो सरला को अपनी माँ कहता है। मुझे माफ कर दो माँ। अब माँ बोल दिया ना, तो माँ अपने बेटों से कभी नाराज नहीं होती। अगर इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मुझसे कहो। हाँ, थोड़े पैसे चाहिए माँ। सरला ने बबलू की मदद की और वह कुछ दिन बाद ठीक हो गया। एक दिन बबलू ने सरला से कहा, क्या मुझे भी अपने ठेले पर काम पर रख लेंगी? सरला ने हामी भरी और उसे काम पर रख लिया। बबलू ने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ दिन बाद सरला ने उसे अपना बेटा बना लिया और वह दोनों एक ही घर में रहने लगे और खुशहाल जीवन बिताने लगे।